पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का रोड शो, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। बड़ी संख्या में भीड़ इस रोड शो में पहुंची हुई है गृह मंत्री अमित शाह को देखने के लिए। तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं नाथद्वारा से। आज चुनावी प्रचार का शोर थमने वाला है और उससे पहले महासंग्राम 2023 को लेकर सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगाती हुई नजर आ रही हैं। अंतिम दौर में लगातार दिग्गज नेता रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और लोगों तक ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने की कोशिश की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। शाम 6 बजे चुनावी प्रचार प्रसार का शोर थमने वाला है और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और कई दिग्गज राजस्थान के रण में दम भरते हुए नजर आ रहे हैं। तो राजसमंद में पहुंचे हुए हैं इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह, जिसकी तस्वीरें सीधे इस वक्त आप देख पा रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी और विश्वराज सिंह मेवाड़ यहां से प्रत्याशी बनाए गए हैं बीजेपी की ओर से, जिनके पक्ष में यहां पर माहौल बनाते हुए गृह मंत्री अमित शाह एक लंबा रोड शो यहां पर इनकी ओर से निकाला जा रहा है और लगातार यहां पर नारे लगते हुए कि इस बार कांग्रेस को उखाड़ फेंकना है और कमल का फूल खिलाना है। मोदी मोदी के नारे इस रोड शो में लगते हुए बीजेपी के भी नारे लग रहे हैं। जय श्री राम से लेकर तमाम अलग अलग नारे यहां पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो भगवामय यहां पर नजारा देखने को मिल रहा है और जबरदस्त उत्साह इस वक्त बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनके अंदर भी दिखाई दे रहा है। रोड शो की तस्वीरें लगातार सीधी आपको दिखा रहे हैं कि कई मुद्दों को लेकर बीजेपी की ओर से राज्य सरकार को निशाने पर लिया जा रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा जो बीजेपी के पास है वो है भ्रष्टाचार का, जिसे लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेर रही है। साथ ही साथ पेपर लीक सहित महिला सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर, जिसे लगातार बीजेपी की ओर से बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। वो तमाम मुद्दे हम गिना रहे हैं जिन्हें लेकर बीजेपी का ये कहना है कि ये सरकार दोबारा से बनने लायक नहीं है, इस सरकार को उखाड़ फेंकिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये तक कह रहे हैं कि इस बार क्या अब गहलोत सरकार जिंदगी में कभी वापस नहीं लौट पाएंगे, उन्हें सत्ता कभी नहीं मिलेगी क्योंकि उन्होंने कुशासन की सरकार दी है। तो मिशन 156 को लेकर जहां कांग्रेस लगातार आगे बढ़ रही है और कांग्रेस का दावा है कि हम 156 सीटों पर जीत हासिल करेंगे, जो 7 गारंटियां हमने दी हैं उन गारंटी के दम पर दम भरते हुए कांग्रेस की इस बार एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, जिसकी वजह से इस बार कांग्रेस सत्ता में बनी रहेगी और रिवाज को बदल दिया जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि बड़ी संख्या में लोग सरकार के विपरीत हैं, यानी कि सत्ता विरोधी लहर है और इसी के चलते इस बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने वाली। इस बार राजस्थान में कमल का फूल खिलेगा। हालांकि इस बार कोई भी चेहरा सामने नहीं किया गया, ना ही बीजेपी ना ही कांग्रेस की ओर से। बीजेपी की ओर से कोई सीएम कैंडिडेट नहीं है। अब देखना होगा कि इसका असर कैसा पड़ता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही बीजेपी चुनावी मैदान में उतरी हुई है और कांग्रेस का दूसरी ओर दावा है कि अब पीएम मोदी के चेहरे में दम नहीं रह गया है और यही वजह है कि राजस्थान में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कर्नाटक में भी कुछ ऐसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए थे, लेकिन इसका कोई भी असर नहीं पड़ा है। पश्चिम बंगाल का जिक्र लगातार कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है, लेकिन अभी जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वहां पर पोस्टर्स में सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही चेहरा है, कमल का फूल है, जिसके दम पर लगातार बीजेपी ये दावा कर रही है कि इस बार बीजेपी की सत्ता में वापसी होने वाली है। तो गलियों से रोड शो गुजरते हुए बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में गृह मंत्री अमित शाह का ये रोड शो, जहां पर दीप्ति माहेश्वरी और विश्वराज सिंह मेवाड़ के लिए वोट की अपील की जा रही है। उनका कहना है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम दोबारा से यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सुनिश्चित करेंगे। साथ ही पेट्रोल और डीजल एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर बीजेपी बनाते हुए बीजेपी का कहना है कि वैट काफी ज्यादा राजस्थान में लगाया जाता है, जिसके चलते सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल के दाम राजस्थान में। अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इस पर विचार करेंगे, हम दोबारा से इसे लेकर स्टडी करेंगे और पेट्रोल और डीजल के दाम 11 रुपए तक घटा देंगे। तो ये एक बड़ा दाव बीजेपी की ओर से खेला गया है। पेट्रोल और डीजल एक ऐसा मुद्दा, आम लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जिसे बीजेपी ने भुनाने की कोशिश की है। तो वहीं कई अलग अलग और मुद्दे लगातार बीजेपी की ओर से
उठाए जा रहे हैं। अब आखिरी वक्त है, कुछ ही घंटों का वक्त बचा है। 1 से 1.5 घंटे के बाद चुनावी प्रचार प्रसार का शोर जो है वो थम जाएगा और अब ये आखिरी वक्त में लगातार रोड शो, जनसभाएं, रैलियां और इसके साथ साथ संबोधन भी देखने को मिल रहा है, जहां बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार नेतृत्व कर रहे हैं बतौर लीडर, पूरी जीत की जिम्मेदारी अपने कंधे पर लिए हुए हैं। तो वहीं उधर कांग्रेस की ओर से खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी अपने ही अंदाज में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरी वक्त में एकजुटता दिखाने की भी कोशिश पार्टी की ओर से की जा रही है। साथ ही साथ अगर केंद्रीय नेतृत्व की बात करें तो कांग्रेस की ओर से लगातार राहुल गांधी से लेकर खुद सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी राजस्थान पहुंच रहे हैं और अलग अलग मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। तो ये ग्राफिक्स के माध्यम से लगातार आपको बता भी रहे हैं कि राजसमंद विधानसभा में किसके किसके बीच मुकाबला है। बीजेपी ने जहां दीप्ति माहेश्वरी को टिकट दिया है तो वहीं कांग्रेस ने भी नारायण सिंह भाटी को चुनावी मैदान में उतारा है, उन पर भरोसा जताया है। नाथद्वारा विधानसभा सीट से बीजेपी ने विश्वराज सिंह मेवाड़, जिन्होंने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन किया और बीजेपी ज्वाइन करने के कुछ ही समय बाद उन्हें टिकट दे दिया गया। तो वहीं सीपी जोशी कांग्रेस के ओर से जो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, स्पीकर हैं और साथ ही साथ एक कद्दावर नेता के तौर पर भी जाने जाते रहे हैं। तो ये वो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं, दिग्गज हैं जो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। दोनों ही पार्टीज की ओर से कांटे की टक्कर इस बार देखने को मिलेगी राजसमंद विधानसभा और नाथद्वारा विधानसभा सीट से, जहां पर दोनों ही ओर से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही ओर से दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारा गया है, जिससे कि वो जीत सुनिश्चित कर सके। तो रोड शो की भव्य तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रोड शो करते हुए खुली जीप से सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। 25 तारीख को मतदान है और पता चल जाएगा कि जनता को किसके वादों पर एतबार है, किसके लिए जनता वोट करती है और किसे जीत का ताज पहनाती है। तो 25 को वोटिंग है, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है और उसके बाद 3 दिसंबर को नतीजे सामने आ जाएंगे। तो तस्वीरें अब 2 घंटे ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि 2 घंटे बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा। उसके बाद कोई भी दिग्गज रोड शो नहीं कर सकता, जनसभाएं नहीं कर सकता, रैलियां नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, डोर टू डोर अगर आप लोगों के घर जाकर कोई भी प्रत्याशी है वो अपने बारे में, अपनी योजनाओं के बारे में, अपने संकल्प पत्र के बारे में बताना चाहता है तो वो डोर टू डोर प्रचार जरूर कर सकता है। लेकिन जिस तरीके से ये भव्य रोड शो किया जा रहा है वो प्रचार थम जाने वाला है 2 घंटे के बाद, जब शाम के 6 बज जाएंगे। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह का ये रोड शो, जहां पर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों से लेकर आम लोग भी वहां पर जन समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी अपने मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरी हुई है, जहां पर अलग अलग मुद्दे बीजेपी की ओर से उठाए जा रहे हैं। तो उधर कांग्रेस भी 7 गारंटियों को लेकर ये दम भर रही है कि इस बार सत्ता में कांग्रेस ही बनी रहेगी, बीजेपी की वापसी नहीं हो पाएगी। तो 2 खास तस्वीरें आप देखिए जरा, कैसे मोदी मोदी के नारे लगते हुए। इससे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे थे तो गजब का उत्साह लोगों में दिखाई दिया। बड़ी संख्या में जयपुर में जब वो पहुंचे थे और एक तरह से अगर देखा जाए, क्योंकि शुरुआत रोड शो की हनुमान जी के उस मंदिर से हुई थी जहां पर 2008 में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और जिसे बीजेपी लगातार एक बड़ा मुद्दा बना रही है। तो जैसे जैसे अब चुनाव नजदीक आ गए हैं, कुछ हद तक तस्वीरें साफ होती चली जा रही हैं, वो मुद्दे सामने आ रहे हैं जिसे बीजेपी भुनाने की कोशिश इस विधानसभा चुनाव में कर रही है। क्योंकि शुरुआत बजरंगबली के उस मंदिर से की गई जहां पर सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और उसके बाद अलग अलग क्षेत्रों से होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रोड शो आगे बढ़ती चली गई और तुष्टीकरण की राजनीति साफ तौर पर यहां पर सामने आ रही है। आरोप ये कांग्रेस की ओर से लगाए जाते रहे कि बीजेपी हिंदू के नाम पर खेलती है और नफरत फैलाने का काम करती है। यही वजह है कि कांग्रेस की ओर से ये कहा जाता है कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये नारा देते हैं, काम किया दिल से कांग्रेस सरकार फिर से। लेकिन बीजेपी के अपने दावे हैं, अपने वादे हैं। बीजेपी का कहना है कि जिस तरीके से कुशासन की सरकार कांग्रेस ने चलाई है उस सरकार को उखाड़ फेंकना है। हम आएंगे,
तो महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे, महिलाएं सुरक्षित होंगी, एंटी रोमियो स्क्वाड बनाए जाएंगे, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। ये अलग अलग वादे बीजेपी की ओर से किए जा रहे हैं। यूपी के तर्ज पर यहाँ पर काम किया जाएगा। और साथ ही साथ पेपर लीक, जो कि एक बड़ा मुद्दा रहा है पिछले कुछ सालों में, जिस तरीके से पेपर लीक हुए, बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। हमारी सरकार आएगी तो जितने भी पेपर लीक में लोग संलिप्त रहे, जितने भी लोग इसमें भ्रष्टाचार करते रहे, उन सभी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है, हम बात कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह की, जिन्होंने अपने संबोधन में कहा है कि उल्टा करके सीधा करेंगे, यानी कि जेल में डालकर सभी जो भ्रष्टाचारी हैं, अगर बीजेपी की सरकार आती है तो उन्हें सीधा किया जाएगा। तो भ्रष्टाचार को भी एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश बीजेपी की ओर से लगातार की जा रही है। तो कई सारे मुद्दे बीजेपी के पास हैं। हालांकि कांग्रेस के अपने दावे हैं। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के पास कोई बड़ा मुद्दा नहीं है जिसे लेकर बीजेपी की सत्ता में वापसी हो सके। कांग्रेस ने बहुत बेहतरीन काम किया है। उनकी जो योजनाएं हैं उनकी चर्चा देश भर में हो रही है और विजन 2030 को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ रही है। और निश्चित तौर पर घोषणा पत्र में कई ऐसे वादे किए गए हैं जो लोक लुभावन है और कांग्रेस का कहना है कि ये लोगों से जुड़े मुद्दे हैं जिनके दम पर लोग वोट करेंगे। कांग्रेस का ये दावा है कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में कोई ऐसे वादे नहीं है जिनके दम पर बीजेपी को वोट मिले। बीजेपी का मैनिफेस्टो लोगों को निराश करने वाला है। लोग बीजेपी के मैनिफेस्टो से निराश हैं और यही वजह है कि इस बार कांग्रेस को वोट करेंगे। अब देखना होगा जब 25 नवंबर का दिन आएगा, जब मतदान शुरू होगा, लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार जिसे माना जा रहा है, उस त्योहार में खुशियां किसकी झोली में गिरती हैं, वोट किसे ज्यादा मिलते हैं, अब देखना खास होगा। 3 दिसंबर को जब नतीजे सामने आएंगे तो फैसला हो जाएगा कि जनता जनार्दन किसके साथ है। तो 2 अलग अलग तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। रोड शो की तस्वीरें, कई किलोमीटर लंबा ये रोड शो, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह मुस्कुराते हुए और सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए लाल पगड़ी पहने हुए आगे की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही साथ बड़ी संख्या में वहां पर भीड़ भी इस वक्त दिखाई दे रही है। आखिरी 2 घंटे का वक्त है ये। 6 बजे के बाद चुनाव प्रचार कोई भी पार्टी नहीं कर सकेगी और इस आखिरी वक्त को भुनाती हुई सभी पार्टियां लगातार नजर आ रही हैं। महासंग्राम 2023 जिसमें जीत दोनों ही पार्टीज के लिए जरूरी है। एक और जहां बीजेपी इसे सेमीफाइनल के तौर पर ले रही है और लोकसभा से पहले ये विधानसभा चुनाव राजस्थान में कम से कम जीतना बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये दिख भी रहा है जिस तरीके से प्रधानमंत्री खुद लगातार राजस्थान में डेरा डाले रहे। कई उन्होंने चुनावी सभाएं की, कई रैलियां की, कई रोड शो भी किए और लगातार अपील कर रहे हैं जनता से कि ये जो भ्रष्टाचार की सरकार है, कुशासन की सरकार है, उसे उखाड़ फेंकें और डबल इंजन की सरकार बनाएं। क्योंकि बीजेपी का कहना है कि केंद्र की ओर से जो योजनाएं लाई जाती हैं उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं करती है राज्य सरकार। जल जीवन मिशन को भी लेकर लगातार बीजेपी हमलावर है। जिस तरीके से बीजेपी का दावा है कि जल जीवन मिशन में बड़ी संख्या में भ्रष्टाचार किया गया और यही वजह है कि डबल इंजन की सरकार की मांग इस बार बीजेपी की ओर से राजस्थान में की जा रही है, जिससे कि राजस्थान का बीजेपी विकास कर सके। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी राजस्थान के रण में नजर आई। साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और साथ ही साथ कई अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, फिर चाहे बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो बतौर स्टार प्रचारक लगातार राजस्थान पहुंच रहे थे और सांसद बाबा बालकनाथ से लेकर अलग अलग जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे थे। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर कई दिग्गज लगातार चुनावी मैदान में नजर आए। अब आखिरी शोर है ये चुनावी प्रचार का और 25 तारीख वो दिन जब जनता फैसला करेगी उम्मीदवारों की किस्मत का। निश्चित तौर पर ये वो वक्त है
जब किसी भी उम्मीदवार को नींद नहीं आने वाली है जब तक नतीजे सामने ना आ जाएं। और प्रत्याशी भी लगातार अपने पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये है भव्य रोड शो गृह मंत्री अमित शाह का। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और पूरा का पूरा नजारा इस वक्त भगवामय हो चला है। बड़ी संख्या में आप भीड़ देख सकते हैं, वहां पर पैर रखने तक की जगह नहीं है और मोदी मोदी के नारे लगते हुए नजर आ रहा है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे